है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, फाइनली हम लोग आईटीबीपी, जो हमारा आईटीबीपी का हिंदी ट्रांसलेटर, जो इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट आई है हिंदी ट्रांसलेटर आईटीबीपी में इंस्पेक्टर की पोस्ट। इसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे थे, तो फाइनली मैंने कहा कि एक वीडियो में बना के मैं थोड़े से डाउट क्लियर कर दूँ आप लोग के। मैक्सिमम डाउट इसमें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए कि 10 दिसंबर से ये आपके फॉर्म खुल रहे हैं और 8 जनवरी तक चल रहे हैं। तो जिसने भी अप्लाई नहीं किया है वो अभी अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपका 10 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक, ठीक है। पहली बात ये यहाँ तक है, अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद ये आपके वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, ये सब ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा आपको। पे लेवल देखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया है पे लेवल पे, आप वो भी जाके भी चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है कि आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी इसमें। 80,000 प्लस ग्रॉस पे आपको मिल जाएगी, 80,000 प्लस ग्रॉस पे, ठीक है। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी इसमें डाउट वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि देखिए क्या है। पहली कंडीशन देखते हैं, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है और ये आपकी चौथी कंडीशन है, ठीक है। एक एक से देखेंगे। पहली कंडीशन क्या कहता है, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी या इंग्लिश विथ हिंदी और विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मतलब क्या कहता है कि मास्टर डिग्री मतलब आपकी एमए जो है हिंदी में या फिर अंग्रेजी में होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए और उसके साथ मतलब इसके साथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मतलब आपकी अंडर ग्रेजुएशन में है ना, मतलब आपके स्नातक के दौरान आपका हिंदी और अंग्रेजी वो होना चाहिए, जो है कंपलसरी विषय के रूप में या वैकल्पिक विषय इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा के माध्यम के रूप में स्नातक स्तर पे ये होना चाहिए। पहली कंडीशन तो आपको ये क्लियर हो गई, चलिए ठीक है। अब मैं आप दूसरी कंडीशन की तरफ चल रहा हूँ। दूसरी जो शर्त है वो ये है, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as the medium of examination and other as compulsory or elective subject at the degree level। मतलब क्या कहना चाहता है कि देखिए, अगर आपकी हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर्स नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है मतलब किसी अन्य विषय में है, तो एनी अदर सब्जेक्ट मतलब आपकी मास्टर्स एमए है अन्य विषय में किसी, है ना, अन्य विषय में, तो फिर आपके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए आपके हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी, या नहीं और मतलब साथ में दोनों की ज़रूरत है। एज अ कंपलसरी मतलब कंपलसरी और इलेक्टिव वैकल्पिक विषय और ईदर ऑफ द टू एज द मीडियम एंड अदर एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब अगर हिंदी मीडियम किसे किया है तो फिर अंग्रेजी जो होना चाहिए वो आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर अगर इंग्लिश मीडियम से किया है तो फिर हिंदी कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब एक माध्यम है तो दूसरा विषय होना चाहिए, और अगर एक विषय है तो दूसरा माध्यम होना चाहिए। समझ गए आप लोग, ये दूसरी कंडीशन है। मैंने बड़ा क्लियरली आपको बता दिया, इतना क्लियरली आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ इसमें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में सब बता रहा हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं आईटीबीपी ट्रांसलेटर के लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं जो मिनिमल फीस होगा, क्योंकि देखिए सीरियस एस्पिरेंट ही आगे जा पाते हैं। अगर फ्री में मैं कोई भी ग्रुप बना दूंगा तो 10 लोग आएंगे, 20 लोग जाएंगे, 10 तरह की बातें होंगी। उसमें सिर्फ हम लोग आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट डालेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि मैं नीचे जो सिलेबस है इसका, सिलेबस के हिसाब से एकदम टू द पॉइंट हम चाहते हैं हमारा सिलेक्शन हो वहाँ से बच्चों का, और रैंडमली ऐसे किसी को भी हम एरे गैरे को नहीं घुसने देंगे उस ग्रुप में। इसीलिए वो नॉमिनल फीस पे होगा वो ग्रुप, और उस पर हम पूरी डिटेल में उसमें स्टडी करेंगे और हम रोज़ इसमें प्रैक्टिस मटेरियल डालेंगे। और आप लोग जो उसमें प्रैक्टिस मटेरियल का वो करेंगे, ट्रांसलेशन वगैरह करेंगे, उसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो पेड ग्रुप होगा, उसके लिए उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 22288220 और हमारा नंबर है 4026। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। पेड जो टेलीग्राम ग्रुप है जो हम बनाने जा रहे हैं वो आईटीबीपी
ITBP ट्रांसलेटर के लिए, इंस्पेक्टर के लिए स्पेशली, ठीक है। आप इस नंबर पे हमें मैसेज करिए, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे और एक नॉमिनल सा बहुत छोटा चार्ज लेंगे, जिससे आपके कम से कम सीरियस एस्पिरेंट्स ही उस ग्रुप में ऐड हो सकें और आपकी पढ़ाई एग्जाम तक बढ़िया से चल सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली कंडीशन हमारी क्या है देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, अगली हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशन है मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश विथ हिंदी और इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है। मतलब आपकी ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं दोनों। इसमें आप ये देखिए कि किसी अन्य विषय में अगर आपका हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में आपकी मास्टर्स डिग्री है, मतलब आपका MA है किसी अन्य विषय में हिंदी अंग्रेजी के अलावा, तो उसमें आपको क्या चाहिए, अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश विथ हिंदी और इंग्लिश एज द मीडियम फॉर एग्जामिनेशन, विथ हिंदी और इंग्लिश एज द मीडियम फॉर एग्जामिनेशन एंड एज द कंपलसरी डिग्री लेवल, ठीक है। मतलब आपका जो हिंदी या अंग्रेजी है, मतलब इन दोनों में से हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक विषय में आपका मीडियम है, किसमें, मास्टर्स में, ठीक है। एंड इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज डिग्री लेवल, मतलब इसके साथ आपका हिंदी और अंग्रेजी, मतलब इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट और या फिर विषय के मीडियम माध्यम के रूप में एट द डिग्री लेवल। समझ में आ गया आपको? बहुत ही सिंपल है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है आप कमेंट करिए, हमें मैसेज करिए, तो हम आपको पेड ग्रुप में ऐड करके फिर आपकी ये सारे क्लैरिटी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी कंडीशन हो गई। चलिए आप चौथी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चौथी कंडीशन जो है आपकी वो है मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब हिंदी और दोनों है ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट या कंपलसरी, और ईदर ऑफ द टू एज द मीडियम, मतलब कोई एक मीडियम है तो दूसरा वाला कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, और एक अगर कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट है दूसरा मीडियम होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी में ये चलता है कि अगर हिंदी माध्यम से है तो अंग्रेजी होना चाहिए एक वैकल्पिक विषय या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में, और अगर आपका अंग्रेजी माध्यम है तो फिर हिंदी होना चाहिए एक विषय के रूप में, वैकल्पिक या कंपलसरी जो भी हो। और इसके साथ, मतलब इसके साथ आपको चाहिए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब आपको या तो PGT हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन भी कोई कुछ यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं वो है तो भी अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया ठीक रहेगा। या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा भी नहीं है तो 2 वर्षों का आपको अनुभव होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश और अंग्रेजी टू हिंदी में, केंद्र और राज्य सरकारों में, विभागों में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और इक्विवेलेंट, मतलब आपको 2 वर्षों का अगर अनुभव है अनुवाद के क्षेत्र में तो भी ये आपको चलेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, आपको बता भी दिया है कि आप हमारे पेड ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हैं, मैंने आपको नंबर भी बता दिया है, उस नंबर आपको फिर एक बार और बता देता हूँ, 8882204026, इस नंबर पे मैसेज करके आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम ITBP ट्रांसलेटर की पूरी डिटेल तैयारी करवाएंगे, उस ग्रुप में पूरा कंटेंट डालेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण विषय के लिए, वो आपका है क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो आप इसमें देख ही सकते हैं कि ये मेल के लिए, फीमेल के लिए आपको क्या हाइट की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल स्टैंडर्ड आप खुद देख लीजिएगा, इसमें मेरे कुछ जैसे मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड भी है। अब हम मेन पढ़ाई की तरफ चलते हैं कि इसमें पढ़ाई क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब आप देखिए PST ये हो गया, और जो रिटन एग्जामिनेशन है फेज़ 2, पहले तो फिजिकल वगैरह होगा, ठीक है, जो छोटा मोटा है हल्का फुल्का हो जाएगा। अब देखिए रिटन एग्जामिनेशन 200 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन है, जिसमें 100 नंबर प्रति पेपर है, और जो पहला पेपर है 1.5 घंटे का, उसमें क्या आएगा, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब वैकल्पिक फॉर्म में आपका ये आएगा। और इसके बाद आपकी जो पेपर 2 है वो है प्रोफेशनल टेस्ट, मतलब ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका पता चलता है कि आप कोई एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हो या आप उसमें फेल हो जा रहे हो। यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जनरल नॉलेज इंग्लिश और हिंदी में थोड़े बहुत 100 में से किसी के 50, किसी के 60, किसी के 70, किसी के बहुत अच्छा कर दिया तो 75। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, जो ये प्रोफेशनल टेस्ट है,
जो ये प्रोफेशनल ट्रस्टेड ट्रांसलेशन का, ये देखिए ये आपका रिटर्न में होगा, ये रिटर्न में होगा और आपको इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। और यही हमारा मुख्य है कि हम इस पे और इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे दोनों विषयों पर। अपने जो हमारा पेड जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें हम इन दोनों पे ही तैयारी करवाएंगे और इसमें डिटेल्ड में हम आपकी पूरी बिल्कुल तैयारी करवाएंगे। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक हम पूरा इसको ले जाएंगे और पूरा आपको कोशिश करेंगे कि आप में से जितने लोग ज्वाइन करें हर बच्चा क्वालिफाई हो। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ कुछ बच्चे हैं, आप भी जितने ज़्यादा ज्वाइन करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको लगभग यहाँ पे, और ये इंटरव्यू है, आखिर में इंटरव्यू भी है 20 नंबर का। इसके लो की भी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। मैं अभी IBPS SO वगैरह के मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा रहे हैं हम अपने चैनल पर, जिसमें हमारे पास बहुत अनुभवी पैनल है, जिसमें हमारे बैंकर्स हैं, बैंक के लोग हैं और राजभाषा अधिकारी हैं और साथ में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, पूरी टीम है हमारे पास इंटरव्यू की, मॉक इंटरव्यू के लिए। तो हम आपको वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, बशर्ते आप हमारे पेड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। उसके बाद फिर हम आपको इंटरव्यू के बारे में बता देंगे, मॉक इंटरव्यू के क्या चार्जेस हैं वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है। आप सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको पूरी ITBP ट्रांसलेटर से जुड़ी सारी अपडेट इस चैनल पर देता रहूँगा। और हमारे पेड चैनल से जुड़ने के लिए पेड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करना है मैंने आपको बता ही दिया है। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।